Everyone, so today's lecture topic is alpha particle trajectory and impact parameter. Impact parameter आपका b से डिफाइन होता है, स्मॉल b से. फर्स्टली हम समझते हैं अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी. बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कि अगर उसे अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा रे स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर आप देखें, इफ़ दिस इज़ द टारगेट न्यूक्लियस जिस पर कौन टारगेट हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से इस पर टारगेट हो रहे हैं, जैसे कि उस एक्सपेरिमेंट में भी होता था. सो हमें देखना है कि अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री, यानी कि डिफरेंट उनके पाथ कैसे होते हैं, एंड इम्पैक्ट पैरामीटर उस पे कैसे डिपेंड करता है. सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज इट कम्स टू द न्यूक्लियस. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, आपको यहाँ पर पता है न्यूक्लियस क्या है. जैसे हमने वहाँ पर गोल्ड का न्यूक्लियस लिया था, तो आपको पता है न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल सिर्फ प्रोटॉन होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. एंड ऑल्सो यहाँ से अल्फ़ा रे आपकी आ रही है, अल्फ़ा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो जैसे जैसे यहाँ पर ये नियर आएंगे तो ये पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन करेंगे. ओके, सो हमें देखना है कि उनका जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का है डिफ्लेक्शन के बाद क्या ट्रेजेक्ट्री रही, यानी कि क्या पाथ उन्होंने फॉलो करा. तो इसमें क्या आता है कि सिंस अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड nucleus is also positively charged, there is an electrostatic repulsive force. तो यहाँ पर repulsive force जो है वो कौन सी हो जाएगी, F इज इक्वल टू, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो repulsive force होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगी. और यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, टू चार्जेस, वन इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, अनदर इज चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल्स. सो अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज पहले हम लेक्चर में पढ़ लिया है, वो कितना होता है, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल 2 × E होता है, बिकॉज 2 आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इनटू यहाँ पर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या होता है, जो भी जिस भी एटम का न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर लिखो, क्योंकि एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएगा, और ईच प्रोटॉन का चार्ज लिख लो तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय उसकी काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो सॉरी, डिवाइडेड बाय r² आपका यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्पीशीज़. सो f यहाँ पर फोर्स आ गई, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिल रही है. तो ट्रेजेक्ट्री के बारे में हम अब बात करते हैं. द ट्रेजेक्ट्री ट्रेस बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसकी बात हो रही है कि वो कौन सा पाथ शो करेगा, वो डिपेंड करता है इम्पैक्ट पैरामीटर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जो है, अगर हेड ऑन कोलिजन होता है, बिल्कुल अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर हेड ऑन कोलिजन करते हैं, तो वो क्या करता है 180 डिग्री पे ये रिट्रेस करता है अपना पाथ, राइट. उसी तरह से थोड़ा टारगेट न्यूक्लियस आपका यहाँ है, इस लाइन में है, थोड़ा अल्फा पार्टिकल की रे ऊपर से जा रही है. सो अभी भी क्या है, अभी भी यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, थोड़ा सा ये टकराएगा, हेड ऑन कोलिजन नहीं है, साइड वाइज से कोलिजन हो रहा है, बट स्टिल इसे डिफ्लेक्ट करने के लिए इनफ है. तो इस तरह से हो जाएगा, और जैसे जैसे ये दूर चला जाता रहेगा वैसे वैसे आपकी डिफ्लेक्शन कम होगी. अब डिफ्लेक्शन ज़्यादा थी, अब और दूर गए ये अल्फ़ा पार्टिकल की बीम, तो 90 डिग्री पे होगी, फिर और दूर जाएगी तो उसकी वजह से और डिफ्लेक्शन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सपोज़ अल्फ़ा पार्टिकल की जो बीम है वो हमने यहाँ से शुरू करवाई, न्यूक्लियस आपका इधर है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव का उसका यहाँ पर ऑरा होगा, इन्फ्लुएंस होगा, ये उसको हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगी. अब इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है, अब हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगी, जाना इसको इधर था स्ट्रेट, बट फाइनल वो कहाँ जा रही है, उसकी ट्रेजेक्ट्री कहाँ बन रही है, इस तरह से बन रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा. तो थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, कि किस एंगल पर वो स्कैटर हुए हैं. तो ये इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल में इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द initial velocity vector of the alpha particle and the center of the nucleus. Now what is the center of the nucleus? Center of the nucleus ये है, center of the nucleus आपका ये है, इससे आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे, so this is the center of the nucleus, उससे जाने वाली लाइन. ओके, सेकेंड क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जब इनिशियली स्टार्ट कर रहा है, जहाँ से जाना स्टार्ट कर रहा है, उसका वेलोसिटी वेक्टर बना दो. तो वेलोसिटी वेक्टर नथिंग बट जिस लाइन में वो जा रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल, वही आपकी उसका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा.
तो यहाँ इस केस में अगर अल्फ़ा पार्टिकल इधर गए थे तो यही उसका वेलोसिटी वेक्टर था। अगर इस केस में रेड वाले केस में हम देख रहे हैं तो ये अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं तो यही उसका क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये रहा। अगर रेड की बात कर रहे हैं, अगर अल्फ़ा पार्टिकल इस रेड लाइन में जा रहे हैं तो उसका वेलोसिटी वेक्टर यही रेड लाइन रहेगी। और जो आपका न्यूक्लियस का सेंटर होगा वो वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि ये बीचों बीच न्यूक्लियस से जा रही है। सो दैट मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका इम्पैक्ट पैरामीटर होगा। सो हम कह सकते हैं ये वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जिस लाइन में जा रहे हैं और जो आपका जो लाइन आपके न्यूक्लियस के सेंटर में जा रही है, उन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है। तो यही चीज़ वहाँ पर लिखी है। और इन सिंपल वर्ड्स इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बताता है, इट टेल्स अस how close the alpha particle would pass by the nucleus if there were no repulsion। कि कितना इम्पैक्ट पैरामीटर ये बताता है कि कितना कोई अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजर सकता है विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन और रिपल्शन। सो ये इम्पैक्ट पैरामीटर आपको बताएगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्टली लर्न करना है। इम्पैक्ट पैरामीटर बी इससे डिराइव नहीं करना। बी इज़ इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ZE²। Z आपका एटॉमिक नंबर है जो भी आप न्यूक्लियस ले रहे हो उसका। और यहाँ पर कॉट आएगा, कॉट θ/2। θ/2, थीटा क्या है, स्केटरिंग एंगल है, जिस एंगल से वो स्केटर हुआ है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड ऑल्सो आपको लर्न होना चाहिए जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। अगर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो थीटा डिफ्लेक्शन जो स्केटरिंग एंगल है वो बहुत ज़्यादा होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अल्फ़ा रेस है वो भी यहाँ से जा रही है और जो टारगेट का न्यूक्लियस का जो आपकी लाइन है जो उसके मिडल से जा रही है वो भी इसी तरफ है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इस वाले केस के लिए 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस एक ही जगह फॉल कर रही है। तो इस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। तो उस केस में थीटा आपका मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम देख सकते हो 180 डिग्री पे ये बैकवर्ड में डिफ्लेक्शन कर रहा है। अब क्या हो गया, तो अब यहाँ से रे जो आपकी अल्फ़ा रे है वो यहाँ से जानी शुरू कर दी एंड आपका न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा। तो उस केस में अब इम्पैक्ट पैरामीटर थोड़ा इंक्रीज़ हो गया तो स्केटरिंग एंगल क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया। देखो डिफ्लेक्शन अभी पहले केस में 180 पे बिल्कुल पीछे जा रही थी, अब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन थोड़ी कम एंगल पे होने शुरू हो गई। तो हमेशा याद रखना इम्पैक्ट पैरामीटर और स्केटरिंग एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा तो स्केटरिंग आपकी कम होगी। और इम्पैक्ट पैरामीटर अगर कम है, कम का क्या मतलब है कि आप बहुत क्लोजली न्यूक्लियस के गुजर रहे हो, तो कम है तो आपकी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पर हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं जब आपका हेड ऑन कोलिजन होगा। हेड ऑन कोलिजन जब आपका होगा, यानी कि हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल कोलाइड करेंगे न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड ऑन कोलिजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, थीटा वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री पे डिफ्लेक्शन होगी, रिट्रेस करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स अपना पाथ। और इस केस में बी आपका 180 यहाँ पुट करोगे, बी कितना हो जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर वुड बी इक्वल टू 0, यानी कि ये रिट्रेस करेंगे, रीबाउंड वाली सिचुएशन है ये, रीबाउंड बैक। जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो रिट्रेस और रीबाउंड करेंगे अपना पाथ बैकवर्ड, हमेशा याद रखना है। और हमेशा ये भी याद रखना है जब आप हेड ऑन कोलिजन करते हो तो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर कोई पूछे तो कितना बताओगे, 0 बताओगे। एंड स्केटरिंग एंगल आपका 180 रहता है, दैट मीन्स मिनिमम आपका इम्पैक्ट पैरामीटर रहेगा, मैक्सिमम आपकी स्केटरिंग एंगल रहेगी। एंड नेक्स्ट अगर आपका if theta is equal to 0 डिग्री, दैट मीन्स स्केटरिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो b क्या है आपका, b दैट मीन्स आपका मैक्सिमम होगा। डिस्टेंस जो होगा उन दोनों के बीच का तो वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और हेंस इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा है, इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है, वी केम टू नो कि हमारा जो मास है, एटम का जो मैक्सिमम मास है एंड जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो कॉन्सेंट्रेट होता है स्मॉल वॉल्यूम में, उससे आपका न्यूक्लियस कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कंक्लूजन, हेंस वी केम टू नो फ्रॉम दिस ऑल्सो कि आपका मतलब जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है उससे भी आपको पता चला ना कि देयर इज़ सम पॉजिटिव चार्ज और मास एट द सेंटर।
तो अगर आपका यहाँ पर मास होगा तभी तो ये, अगर हेड ऑन कोलिजन अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तभी तो वो रिट्रेस कर रहे हैं इसका पाथ। तो यहाँ से भी हमें पता चला, हेंस कंक्लूजन इज दैट मास ऑफ atom is concentrated in a small volume, जैसे कि न्यूक्लियस भी कहा जाता है। मास ऑफ वॉल्यूम एंड पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये दोनों चीज़ें होगी। मास ऑफ द एटम होगा एंड पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ है, कॉन्सेंट्रेटेड एट अ स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पर। तो इस तरह से आपको इम्पैक्ट पैरामीटर भी पता चल गया, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।